हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंशियल मोटर स्टार्ट के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, इंडस्ट्री में बहुत सारा मोटर लगा होता है और जब आप स्टार्ट बटन दबाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 ऑन होते हुए जाता है। तो इसी को हम लोग सीक्वेंशियल मोटर स्टार्ट बोलते हैं। ऐसे ही होता है कि जब हम स्टॉप करते हैं तो सीक्वेंस में स्टॉप होते जाता है। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीक्वेंशियल मोटर स्टार्ट का मतलब क्या है पहले आप समझिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में मोटर 1 लगा है, मोटर 2 है, मोटर 3 है, मोटर 4 है और मोटर 5 है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही मोटर 1 ऑन होगा, फिर मोटर 2, फिर मोटर 3, फिर मोटर 4 और मोटर 5 इस तरीके से ऑन होते हुए जाएगा। और स्टॉप में भी सीक्वेंस में अगर स्टॉप दिया तो बहुत जगह पे होता है कि जब मैं स्टॉप करूं तो पहले मोटर 5 स्टॉप होना चाहिए, फिर मोटर 4, मोटर 3, मोटर 2 और मोटर 1। अब अगर इस सीक्वेंस में आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको कैसे प्रोग्रामिंग करना है, ये बातें हम करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। इसमें दिया है कि व्हेन स्टार्ट बटन प्रेस, जब मैं स्टार्ट उस बटन को प्रेस करूंगा तो मोटर 1 शुड स्टार्ट इमीडिएटली, मोटर 1 तुरंत ऑन होना चाहिए। एंड मोटर 2 शुड स्टार्ट 5 सेकंड, और मोटर 2 5 सेकंड बाद स्टार्ट होना चाहिए। आफ्टर मोटर 1, मतलब जब मोटर 1 स्टार्ट हो जाए उसके 5 सेकंड बाद मोटर 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए और उसके 5 सेकंड बाद मोटर 3 स्टार्ट हो जाना चाहिए। और फिर कंडीशन बोला गया है कि ऑल मोटर शुड स्टॉप, सभी मोटर स्टॉप होना चाहिए व्हेन स्टॉप बटन इज प्रेस, जब हम स्टॉप बटन को प्रेस करें। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। अगर यहीं पे हमारा कंडीशन ये कह देता कि जब मैं स्टॉप उस बटन को प्रेस करूं तो सबसे पहले मोटर 3 ऑन हो जा ऑफ होना चाहिए, उसके बाद मोटर 2 ऑफ होना चाहिए, उसके बाद मोटर 1 ऑफ होना चाहिए, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पहले आप स्टार्ट करने के लिए 3 टाइमर का यूज करेंगे तो वैसे आपको स्टॉप करने के लिए भी 3 टाइमर का यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट अभी हम प्रोग्रामिंग करने के लिए सीमेंस का टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर पर। आप भी टीआईए पोर्टल ओपन कर लीजिएगा जिन लोगों के पास में है। सबसे पहले किसी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप उस बटन लेते हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट और स्टॉप उस बटन ले लिया है, पहले हमने होल्डिंग कर दिया है। हम M0.0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया इसको स्टार्ट पुश बटन। ये हो गया अपना स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद में हम दूसरा पुश बटन लेंगे M0.1, ये हो जाएगा अपना स्टॉप पुश बटन। तो ये हो गया आपका स्टॉप पुश बटन। उसके बाद में यहाँ पे एक नई मेमोरी M0.2 होल्ड हो जाएगी। ठीक है, होल्डिंग के लिए हम M0.2 यूज करेंगे। आप कोई सा भी मेमोरी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको होल्डिंग कर दिया। अब जैसे ही मैंने होल्डिंग किया तो आपका क्वेश्चन कह क्या रहा था कि जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करो मोटर 1 शुड स्टार्ट इमीडिएटली, मतलब मोटर 1 तुरंत ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जो M0.2 ऑन हो रहा है हमारा, इस M0.2 से हम क्या करेंगे, मोटर 1 को लगा देंगे। तो मोटर 1 कहाँ लगेगा, पीएलसी के आउटपुट में लगेगा Q0.0 पे। ये हो गया आपका मोटर 1। ओके, ये हो गया आपका मोटर 1। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे मोटर 1 स्टार्ट हो गया। अब जब मोटर 1 स्टार्ट हो जाए उसके 5 सेकंड बाद मोटर 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप ये चीज़ आसानी से कर सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोटर 1 का एनओ ले लेंगे। क्या करेंगे, मोटर 1 का एनओ लेंगे कि मोटर 1 जैसे ही ऑन होगा ये एनसी बन जाएगा। और इसके एनसी होने के एक टी ऑन टाइमर ले लेंगे 5 सेकंड बाद। ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया T0 और इसमें टाइमिंग डाल देंगे हम 5 सेकंड। कितना डाल देंगे, 5 सेकंड। और वैल्यू देखने के लिए हमने डाल दिया MD10। और उसके बाद में इसके 5 सेकंड बाद क्या ऑन होना चाहिए, मोटर 2। तो डायरेक्टली हम इसके डन बिट में लगा देंगे Q0.1 और ये हो जाएगा आपका मोटर 2। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया मोटर 2। ओके, उसके बाद जब मोटर 2 ऑन हो जाए उसके 5 सेकंड बाद मोटर 3 ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें लेना है एनओ, और ये एनओ किसका रहेगा, मोटर 2 का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोटर 2 का एनओ। और इससे फिर आपको एक नया टाइमर ऑन करना है। यहाँ से मैंने टी ऑन टाइमर ले लिया और इसका नाम दे दिया T2। ओके, और यहाँ पे भी मैंने 5 सेकंड डाल दिया टाइम। ओके, और 5 सेकंड टाइमिंग डालने के बाद वैल्यू देखने के लिए हमने ले लिया MD20। और उसके बाद में इससे हम क्या करेंगे, एक दूसरा आउटपुट लगा देंगे Q0.2। ये क्या है, ये हो जाएगा आपका मोटर 3। ओके, ये हो गया आपका मोटर 3। अब जैसे
अगर मान लीजिए इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना होता तो आप लास्ट यहाँ से एक टाइमर और ले लेते और उसके डन बिट की एनसी आप पहले टाइमर के आगे डाल देते, तो प्रोसेस रिपीट होता रहना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोसेस रिपीट का प्रोग्राम बताया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं प्रोसेस को कैसे रिपीट करते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको साइकिल रिपीट का प्रोग्राम समझाया हूँ। इसको पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप मॉनिटरिंग मोड कर सकते हो चेक करने के लिए। तो यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया मैंने। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा तो जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन को दबाया मोटर 1 तुरंत ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे टाइमिंग चलते हुए दिख रहा होगा, 5 सेकंड बाद मोटर 2 ऑन हुआ, और उसके 5 सेकंड बाद क्या होगा, मोटर 3 ऑन होगा। ठीक है, अब हम स्टॉप बटन अगर दबाते हैं तो सारा प्रोसेस हमारा तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए कि जब जब स्टॉप बटन को दबाएं तो हमारा पहले मोटर 3 ऑफ होना चाहिए, फिर मोटर 2 ऑफ हो जाना चाहिए, फिर मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए, तब आपके लिए लॉजिक लिखना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा जो नए लोग हैं। तो फिर हमें कैसे लॉजिक लिखना होगा, यहाँ से हम स्टॉप बटन को हटाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लगाया है इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पे हम स्टॉप बटन का येनो ले लेंगे। क्या करेंगे, स्टॉप बटन का येनो ले लेंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे। स्टॉप बटन से एक नया मेमोरी होल्ड करेंगे, M0 M1.0 ले लेते हैं। ओके, यहाँ से, और इसको होल्डिंग कर देते हैं। इसको मैंने होल्डिंग कर दिया यहाँ से M1.0 से। और उसके बाद में अब यहाँ भी हमें क्या करना है, टाइमर चलाना है कि जैसे ही M0.1 ऑन हुआ, ओके, और इससे क्या होगा, एक 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। वो सॉरी, M1.0 यहाँ पे रहेगा। जैसे ही M1.0 ऑन हुआ वैसे ही एक टाइमर चलेगा, यहाँ से टी ऑन टाइमर ले लेंगे हम लोग। ये अपना टाइमर हो जाएगा T3। ओके, अब T3 से हम इसमें कितना टाइमिंग दे देंगे, 5 सेकंड टाइमिंग दे देंगे। और जैसे ही 5 सेकंड बाद इस टाइमर का डन बिट ऑन होगा तो इसके ऑन होते ही मोटर 3 हमें बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनसी डाल देंगे T3 के डन बिट का। किसका, T3 के डन बिट का। तो ये मोटर 3 को बंद कर देगा। उसके बाद में इसके डन बिट से हम क्या करेंगे, दूसरा टाइमर ऑन करेंगे। तो हम यहीं पे लगा लेते हैं दूसरा टाइमर T2। हमें तो काम करवाना है, T4 टाइमर लगा दिया। हम यहीं पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने टाइमिंग दे दिया 5 सेकंड। अच्छा, तुम्हें रनिंग टाइम देखना है तो यहाँ पे कोई आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया MD30 और यहाँ पे ले लेते हैं MD35। अच्छा, फिर इससे क्या होगा, इसके 5 सेकंड बाद हमारा मोटर 2 बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T4 टाइमर का डन बिट ले लेंगे। इससे क्या होगा, मोटर 2 बंद हो जाएगा। अब मोटर 3 इसके 5 सेकंड बाद बंद करना है, तो मैं एक तीसरा टाइमर लूंगा, यहीं पे लगा लूंगा। ठीक है, T5 लगा लिया, और इसमें भी मैंने कितना टाइमिंग दे दिया, 5 सेकंड दे दिया। और वैल्यू देखने के लिए हमने ले लिया MD40। और इसका डन बिट हम क्या करेंगे, इसका डन बिट हम डायरेक्टली होल्डिंग को तोड़ देंगे ताकि हमारा पूरा प्रोसेस ही बंद हो जाए। तो यहाँ से हम T5 का क्या करेंगे, T5 का डन बिट यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ भी डालेंगे, और यही सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। जो यहाँ से हमने जब प्रोसेस को स्टॉप किया था तो यहाँ पे भी तो हमें होल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, तो T5 का डन बिट हम यहाँ भी ले लेंगे। इतना करने के बाद हम प्रोसेस को डाउनलोड कर देंगे, और यहाँ से मैंने लोड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो आप देख पा रहे होंगे पहले हमारा मोटर 1 ऑन हुआ, उसके 5 सेकंड बाद मोटर 2 ऑन होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, उसके 5 सेकंड बाद मोटर 3 ऑन हो जाएगा। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका 1 दिन 2 दिन जब तक आप बंद नहीं करोगे चलता रहेगा। जब आप स्टॉप बटन को दबाओगे, स्टॉप बटन को दबाते ही पहले आपका मोटर 3 बंद होगा क्योंकि ये टाइमिंग चल रहा है, और इस टाइमर के चलते ही आप देख पा रहे हैं मोटर 3 बंद हो गया। क्या हुआ, मोटर 3 बंद हो गया। अब 5 सेकंड ये भी चलेगा, आप देख पा रहे हैं मोटर 2 भी बंद हो गया। और फिर 5 सेकंड चलने के बाद में क्या होगा, पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये पूरा प्रोसेस बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने डन बिट डाला है किसके लिए, होल्डिंग तोड़ने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस वाइज ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीक्वेंस टाइमर के अकॉर्डिंग मोटर को सीक्वेंस में ऑन करना, ऑफ करना, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।